ये पालतू तीतर बन गए, पालतू तीतर। कौन से पालतू तीतर? जैसे कोई शिकारी पालतू तीतर पालता है, उसे दाना खिलाता है, पानी पिलाता है और उसे जंगल में ले जाकर अकेला छोड़ देता है, तो वो जंगल में पालतू तीतर कीलू कीलू की आवाज लगाता है। तो जंगल में रहने वाले तीतर ये सोचकर हमारा भैया आ गया, हमारी बरादरी का आ गया, चलो इसके पास चलते, हमारी समस्याओं को हल करेगा। तो वो जंगल के तीतर उस पालतू तीतर के पास आ जाते और अपना अपना रोने रोते हैं। तो पालतू तीतर कहता है, चिंता मत करो, आज शाम को तुम्हारी सबकी समस्या हल हो जाएगी। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, मेरे साथ साथ चलो, मेरे पीछे पीछे चलो। और आगे आगे पालतू तीतर चलता है और पीछे पीछे जंगल के तीतर चलते हैं। वो पालतू तीतर उन जंगल के तीतरों को ऐसी जगह ले जाके फंसाता है जहां शिकारी पहले से जाल फैला के तैयार रखता है। उस जाल में जंगल के तीतर फंस जाते हैं और शाम को शिकारी आता है, सबको पकड़ के घर ले जाता है, सबको हत्या करता है, भोजन बनाता है, बड़े प्यार से खाता है, सबकी समस्या हल हो गई। ठीक इसी प्रकार ये कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी वालों ने तुम्हारे हर समाज में, हर जाति में, हर मोहल्ले में, हर नगर में एक एक दो दो पालतू तीतर पाल रखा है। और वो कहते हैं ये तुम्हारी बिरादरी के भाई, ये तुम्हारी जाति के भाई, हमने तुमको टिकट दिया है, करावन नगर से उसको टिकट दिया है, हमने उसको टिकट दिया है, हमने उसको टिकट दिया है, आप हमारा साथ दो। और ये कब तक साथ होता है? जब तक वोट पड़ता है। और जिस दिन वोट पड़ जाता है, न तो पालतू तीतर दिखाई देते हैं, न उनके मालिक दिखाई देते हैं, और 5 साल तक ये तुम्हारा शोषण करते हैं। अगर शोषण से बचना चाहते हो तो आज आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग से ये बात निकाल दो, अहंकार निकाल दो, क्रोध निकाल दो और रायचंद, ज्ञानचंद, हुकुमचंद बनना बंद करो और करमचंद बनना शुरू करो। क्योंकि आज बहुत देर हो चुकी है। सब राय देते हैं, सब सलाह देते हैं, सब ज्ञान देते हैं, लेकिन कोई भी, एक दिन मैं घूम रहा था किसी दूसरी विधानसभा में, तो वो कह रहे थे, हमारे उम्मीदवार से कह रहे थे, भाई तुम्हारा जो साथ है ये 10-15 लोग क्यों है, ज्यादा क्यों नहीं है? तो मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा 10-15 इसलिए नहीं है कि तुम लोगों को ताश खेलने से फुर्सत नहीं है, तुम ताश खेलने में मजे ले रहे हो और तुम राय दे रहे हो कि 15-16 आदमी क्यों हैं। अरे अगर तुम खड़े हो जाओगे तो तुम्हारे पीछे और भी खड़े हो जाएंगे और 15 के 150 और 150 के 1500 हो जाएंगे। मानवर कांशीराम साहब ने कहा था, मैं अकेला ही चला था 92 मंजिल में, चलता गया और कारवां बढ़ता गया। आज ये कारवां जो यहां तक पहुंचा है, हम जानते हैं 1984 के अंदर हमको एक एक आदमी बड़ी मुश्किल से मिलता था, उसको तैयार करते थे, लेकिन आज हमने काफी लोगों को तैयार किया है। और मैं धन्यवाद देता हूं इस गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को, धन्यवाद देता हूं कि आज इस देश के अंदर, इस दिल्ली प्रदेश के अंदर गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता जो नौजवान साथी हैं, आज न वो किसी उम्मीदवार से खाना मांग रहे हैं, न तेल मांग रहे हैं, न पैसा मांग रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि हम अपने घर से खा के आएंगे और घर जाकर के खाएंगे और भाई लाल सिंह को भारी मतों से जिताएंगे। मैं ऐसे कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। आदमी बहुत सारे
लेकिन दो नाम में जरूर लेना चाहूंगा। इस क्षेत्र के दो छोटे छोटे बच्चे विकास और स्वाति, इन दोनों ने जो धूम मचा रखी है और इनका जो साहस, मेरे बड़े बड़े साथियों ने इनको साहस बढ़ा करके जो आगे बढ़ा रखा है, मुझे उम्मीद है कि ये इसी प्रकार जब तक वोट पड़ नहीं जाते, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और आज मैं इनका सम्मान ये कराऊंगा कि ये लोग, ये दोनों के दोनों बच्चे, और तो करेंगे स्वागत, लेकिन ये दोनों बच्चे हमारे माननीय आदरणीय आकाश आनंद जी का स्वागत करेंगे मंच पर, क्योंकि हम बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। कल को हम मर जाएंगे तो हमारे पीछे ये कारवां चलना चाहिए। तो ये कारवां तभी चलेगा जब ये बच्चों का हौसला बढ़ेगा। इसलिए मेरे जितने भी बड़े बड़े एजेड लोग हैं जिन्होंने इस मिशन के लिए अपनी कुर्बानी दी है, वो ऐसा ना माने कि दो छोटे बच्चों को क्यों आगे कर दिया और हम इतनी मेहनत कर रहे, हम इतना समय दे रहे, हम सहयोग कर रहे, हमारा नाम नहीं ले रहे। अब सहयोग करने वाले तो 100 से भी अधिक है, 1000 से भी अधिक है। उन सबको मैं नहीं कह सकता कि वो मंच पे आकर के स्वागत करें, लेकिन उन सब की तरफ से उन सब का प्रतिनिधित्व ये दोनों बच्चे करेंगे आज, और आपका सम्मान होगा, आपकी तरफ से करेंगे। तैयार हो? क्योंकि उनका मनोबल बढ़ाना बहुत जरूरी है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग, क्योंकि बीच में ये बात आ गई तो मुझे ये बात दोहरानी पड़ी, लेकिन मैं अपनी बात को वहीं पर ले जाना चाहता हूं। 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में अंतिम बहस का जवाब देते हुए ये कुछ बातें कही थी। उन्होंने कहा था, ऐ मेरे देश के नागरिकों, इस देश के अंदर जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होगा तो उस दिन इस देश के नागरिक विषम भरे माहौल में, दोहरे माहौल में जीवन जी रहेंगे। एक तरफ राजनीति में समानता होगी, वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू, लेकिन दूसरी तरफ सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में लोग गैर बराबरी का जीवन जी रहेंगे। एक व्यक्ति जाति के नाम पर बहुत बड़ा सम्मान पा रहा होगा, वहीं दूसरा व्यक्ति जाति के नाम पर बहुत बड़ा अपमान सह रहा होगा। जैसे जैसे जाति ऊपर को उठती जाती है तो उस व्यक्ति का सम्मान बढ़ता चला जाता है, और जैसे जैसे जाति नीचे को आती जाती है वैसे वैसे उस व्यक्ति का अपमान बढ़ता चला जाता है। आर्थिक क्षेत्र में एक व्यक्ति खरबपति बनकर मौज मस्ती का जीवन जी रहा होगा, अडानी अंबानी जैसा, और वहीं दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति 2 वक्त के भोजन के लिए तड़प रहा होगा। जब तक इस देश की स्वतंत्र सरकार इस देश की सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को बराबरी में परिवर्तित नहीं करती, इस देश की आजादी का कोई मतलब नहीं होगा। आज इस देश में नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा जी रही, अटल जी रहे, मोदी जी रहे, और बीच बीच में बहुत सारे रहे। क्या कभी किसी प्रधानमंत्री ने कभी कोशिश की कि इस देश से जातिवाद समाप्त हो? कभी किसी प्रधानमंत्री ने कोशिश की इस देश से गरीबी समाप्त हो? अगर प्रधानमंत्री चाहे तो एक दिन में इस देश से जातिवाद समाप्त हो सकता है। प्रधानमंत्री अगर चाहे तो इस देश से एक दिन में गरीबी दूर हो सकती है, लेकिन ये चाहेंगे नहीं। क्यों नहीं चाहेंगे? वो जानते हैं कि अगर इनके अंदर भाईचारा बन गया, ये एकजुट हो गए, तो ये एक न एक दिन माननीय कांशीराम साहब के नारे को जान जाएंगे और ये हमारा राज छीन लेंगे। वो कौन सा नारा है? वो नारा है, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, जिसका ज्यादा वोट उसका राजा। अब आप सोचो, इस देश में, प्रदेश में, जिले में, विधानसभा में वोट किसका ज्यादा है?
अरे वोट तो गरीबों का ज्यादा है। जब वोट गरीबों का ज्यादा है तो ये 2 करोड़ 4 करोड़ वाले कैसे चुनाव जीतते हैं? ये गरीब आदमी चुनाव क्यों नहीं जीतते? इसलिए कि ये लोग आपको अपने जाल में फंसा लेते हैं। ये 2100 रुपए का प्रलोभन देकर, 2500 का प्रलोभन देकर, 5000 का प्रलोभन देकर, 5 किलो राशन का प्रलोभन देकर, क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि इनको मूर्ख कैसे बनाया जा सकता है। और मैं भी ये कड़वी बात कह सकता हूं कि इस देश के अंदर जनता को मूर्ख बनाना बहुत आसान काम है, लेकिन यह समझाना कठिन काम है कि तुम्हारा मूर्ख बनाया जा रहा है। इसे कोई सुनने को तैयार नहीं होता। अरे ये तुम्हारा मूर्ख बना रहे हैं 2500 3000 में। ये लोग तुम्हें स्वाभिमान की जिंदगी नहीं जीने देना चाहते, ये तुम्हें सम्मान की जिंदगी नहीं देना चाहते। कितने दिन चलोगे 2500 में? कितने दिन तुम्हारा परिवार चलेगा? 5 किलो राशन में कब तक खाओगे निकम्मे बनकर? कब तक तुम इनके सहारे चलते रहोगे? अरे जो सहारा देता है उसका इशारा भी आ जाता है, ये माननीय कांशीराम साहब ने कहा था। इसलिए हमको किसी का सहारा नहीं चाहिए। जिसको प्रकृति ने 2 हाथ दिए हैं, दिमाग दिया है, 2 पैर दिए हैं, वो 5 किलो की जगह छोड़ो उसे रोजगार मिल जाए तो इन्हें 10 किलो वापस कर देगा। लेकिन ये तुम्हें रोजगार देने वाले नहीं है, ये तुम्हें निकम्मा बना रहे हैं। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जानते थे कि ये जो समाज है, ये अनपढ़ समाज है, ये राजनीति नहीं जान पाएगा। इनके पास कोई हथियार भी नहीं है जिसके बल पर लड़ाई लड़ लेंगे। इनके बीच में कोई रानी भी नहीं है जिसके पेट से राजा पैदा हो जाएगा। इसलिए बाबा साहब ने ये सोचकर इस देश के गरीबों को वोट का अधिकार दिया था कि अगर इन्होंने अपने वोट का सही इस्तेमाल किया तो ये एक दिन राजा बन जाएंगे।